Hello students, myself Dr. Varna Mishra. Today I will discuss with you your syllabus of botany. आपने बॉटनी ली हुई है तो बॉटनी का पेपर में मैं आपको बता दूं, आपको जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसमें 3 पेपर पढ़ने हैं। 3 पेपर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका पेपर, फर्स्ट है प्लांट रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपको प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में जो हमको प्लांट से प्रोडक्ट मिलते हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। तो सपोज करिए जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वुड है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसके अलावा बेवरेजेस है। मीन्स मेरा ये है कि प्लांट रिसोर्सेज में आपको सीरियल्स मीन्स होता है अनाज, जो दैनिक उपयोग में हम लोग अपने भोजन भोजन में ये प्रयुक्त करते हैं, फूड आइटम्स हैं। या उसके अलावा आप प्लांट पर किन किन चीज़ों के लिए आश्रित है? सपोज करिए मेडिसिन जो पुराने समय में था वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा यूज़ की जाती थी, तो वो मेडिसिन के लिए। इसके बाद आता है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में हमको पैलिनोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। तो पैलिनोलॉजी में हम लोग पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करेंगे, कैसे उसका जर्मिनेशन होता है, कैसे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, सारा कुछ पैलिनोलॉजी में हम लोग देखेंगे। इसके बाद बायोस्टैटिक्स है। बायोस्टैटिक्स में हम लोग स्टैटिक्स, अगर आपने सुना हो, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, मैथ की ब्रांच है, बट बायो में भी इसका यूज़ होता है क्योंकि हम लोग जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, जो डाटा लेते हैं, उसकी एनालिसिस करने के लिए जो है अपना बायोस्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस एनालिसिस में कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। मीन, मीडियन, मोड, और इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड एरर, कोफिशिएंट एनालिसिस, ये सब कुछ आता है। तो ये टोटल आपका 75 मार्क्स का है। 75 मार्क्स का है। सेकंड पेपर है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये भी हमारा 75 मार्क्स का है। और थर्ड पेपर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये भी 75
मार्क्स। अब देखिए, ये जो सेकंड पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको डीएनए, आरएनए और बाकी सब उनसे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, उनकी स्टडी करना है। और बायोटेक्नोलॉजी में हमको डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की जानकारी करनी है। तो ये मैं पहले बताना भूल गई थी, आपका रस्तोगी पब्लिकेशन में ये, और उसके साथ साथ प्रगति पब्लिकेशन में भी आता है, केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन है उसमें भी बुक आती। तो आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि हमको फर्स्ट पेपर की इस टॉपिक की बुक चाहिए, तो इजिली मिल जाएगी। ये प्लांट रिसोर्सेज वाली सिंह पांडे जैन की है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डॉक्टर पीके गुप्ता की है। अब तीसरा पेपर आपका आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है प्लांट पैथोलॉजी। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हमारे पॉल्यूशन है एनवायरमेंट पे, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण है, उन सब के बारे में स्टडी करना है। और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत उन प्लांट्स की स्टडी की जाती है जो कि मतलब डिसीज्ड प्लांट्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो डिसीज्ड वो फंगल डिसीज भी हो सकती है, आपकी बैक्टीरियल डिसीज भी हो सकती है और वायरल डिसीज भी हो सकती है, तो जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देती हैं ये पैथोजेंस, वो कहलाते। और उन प्लांट्स की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं वो कहलाती प्लांट पैथोलॉजी। तो जो ये हमारा फर्स्ट पेपर है ये है थ्योरेटिकल, सेकंड भी हमारा थ्योरी वाला है, जबकि थर्ड पेपर हमारा एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव है। इस पे फर्स्ट पेपर में आपको 8 शॉर्ट और 4 लॉन्ग करने रहेंगे। 4 लॉन्ग में आपको 2 सेक्शन बी से और 2 सेक्शन सी से, जबकि सेकंड पेपर में भी सेम पैटर्न है जैसा फर्स्ट पेपर में था, सेम वही पैटर्न है। लेकिन थर्ड पेपर में आपको 100 एमसीक्यू आएंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो 100 क्वेश्चंस आपका टोटल 75 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपका तीनों पेपर को के बेस पर प्रैक्टिकल आपका भी 75 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल हमारे पास आ जाएगा 300 मार्क्स का पेपर। ठीक, तो आपको मैंने ये सब बता दिया। अब मैं तो क्लास लूंगी, साथ ही साथ आपको अगर बुक्स की जरूरत पड़ती है तो आप बुक्स भी मार्केट से ले सकते हो, मैंने बता दिया है। सबसे अच्छा यूजी जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक रहती है। उसके अलावा आप रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक्स नहीं लेना चाहते, अगर आपको वो कॉस्टली लग रही है, तो आप बाकी और भी पब्लिकेशन है जैसे कि प्रगति पब्लिकेशन, इनमें भी बुक्स हैं, तो आप वो बुक्स परचेज कर सकते हैं। और जिसको बहुत अच्छी स्टडी करनी है वो अलग अलग टॉपिक की एस चांद में भी बुक्स आती हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको बीएससी थर्ड ईयर का जो पूरा सिलेबस है बॉटनी का वो बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास से आपकी क्लास लेंगे, जो कि फर्स्ट पेपर स्टार्ट करूंगी मैं आपका प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। तो फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक है, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?